खबर हिमाचल से। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बादल फटने की घटना सामने आई और उसके बाद भारी तबाही हुई है। सैलाब में मुंशी नाले पर बना पुल भी बह गया। सैलाब में कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। तो हिमाचल के लाहौल स्पीति से खबर, और ये देखिए अब तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बादल फटा और इसके बाद भारी तबाही। किस तरह से पहाड़ों से जो मलबा है वो नीचे की तरफ बहता हुआ नजर आ रहा है। सैलाब में मुंशी नाले पर जो बना पुल था वो भी बह गया और कई सड़कों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। किस तरह से रौद्र रूप के साथ जो पानी है वो नीचे की तरफ बहता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आप हिमाचल के लाहौल स्पीति की खबर। तो हिमाचल बीते 1-2 दिन से मौसम काफी ज्यादा खराब है। कई जगह लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई है और ये जो जानकारी, ये जो घटना है, दरअसल ये बादल फटने के बाद जो तबाही मची है, ये उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति का एक पूरा मामला, जहां पर बादल फटने के बाद जो सैलाब है वो मलबे के साथ नीचे की तरफ बहता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। लैंडस्लाइड के चलते कई स्थानों पर मलबा देखा गया है। वीडियो शिमला के विकासनगर इलाके में हुए लैंडस्लाइड का है। भूस्खलन के बाद इलाके में सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसकी जद में आसपास के घर भी आ गए। मलबा सड़क के साथ लगते मकान के परिसर में घुस गया। मौके पर अभी भी भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। आसपास के घरों पर खतरे को देखते हुए इलाके में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। जिनके घरों पर असर पड़ा है वो अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। बिल्डिंग को तो खतरा है ही है, क्या करें, और डर के साए में तो रह रहे हैं। काफी नुकसान। हाँ, दिन को थोड़ी देर यहाँ देखने आ रहे हैं भाई क्या हो रहा है, तो अब कैसे करें, समझ नहीं आता कहाँ जाएं। और पर रिश्तेदारी में रह रहे हैं, अभी तो समझ नहीं आता कहाँ जाएं, कैसे करें। सिर्फ रिक्वेस्ट है कि इसको टॉप प्रायोरिटी पे करें कुछ, और जो हमारा नुकसान हुआ उसको भी भरपाई करें। उनका आरोप है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश होने के चलते लोगों की परेशानियां और बढ़ने के आसार हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में हुई तेज बारिश ने मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कई इलाकों में फ्लैश फ्लड से तबाही ज्यादा देखी गई है। मानसून ने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बारिश आफत बनती जा रही है। पहाड़ दरकने लगे हैं, नदियां उफान पर हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तबाही का मंजर है। जम्मू के इस इलाके में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड ने कहर बरपाया। जम्मू के पहाड़ी इलाकों में लगातार खराब मौसम और भारी बारिश के चलते नदियों और नालों में उफान है। फ्लैश फ्लड कहर बनकर टूट रही है। सैलाब के साथ कीचड़ का प्रहार खौफ पैदा करने वाला है। पहाड़ों से सैलाब के साथ मलबा बहकर प्रचंड वेग से निचले इलाकों में उतरा, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं और फ्लैश फ्लड की आशंका से सावधानी बरत रहे हैं। जम्मू के कई नदी नालों में एक बार फिर से वाटर लेवल बढ़ चुका है। इस बीच किश्तवाड़ जिले के मिचेल मार्ग पर एक बरसाती नाला भारी बारिश के बाद उफान पर आ गया, जिसके चलते सड़क पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो गया। बारिश रुकने के बाद भी इस रूट पर यातायात बहाल नहीं हो सका। तेज बारिश की वजह से सड़क को काफ़ी नुकसान पहुंचा, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में लगातार बाधा बनी रही। प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से सड़क को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। और महाराष्ट्र के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद जल भराव देखा गया। ठाणे, वसई विरार और पालघर में बाढ़ जैसे हालात दिखे। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर महाराष्ट्र के ठाणे बारवी बांध की है, जो बारिश के बाद ओवरफ्लो होने लगा। लगातार बारिश के बाद बांध के ऊपर से पानी बहने लगा, जिससे इलाके के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जिले की ज्यादातर झीलों और डैम पूरी तरह से भर गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे में अगर बारिश का दौर इसी तरह से जारी रहा तो नदी और नालों के किनारे बसे गांव पर जलभराव और बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। जिले में पिछले साल की तुलना में इस साल अभी तक ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हो गई है। मुंबई से सटे वसई विरार इलाके में भी बारिश के बाद मुश्किल हालात नजर आए। विरार पश्चिम इलाके में इतना जलभराव हो गया कि स्कूली छात्र छात्राओं को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। रोज स्कूल आने जाने वाले छात्रों को जान जोखिम में डालकर जलभराव पार करना पड़ा है। पालघर के नाला सुपारा ईस्ट के निचले इलाकों में जलभराव हुआ। गाला नगर, संयुक्त नगर, अचोले रोड और कपोल कॉलेज रोड समेत कई हिस्सों में रास्तों पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और 2 दिन से जारी बारिश की वजह से सहारनपुर में नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। खतरा बना हुआ है।
तस्वीर यूपी के सहारनपुर की देखिए। मिर्जापुर इलाके में शाहपुर गाड़ा नदी के तेज बहाव के बीच बाइक सवार फंस गया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया। ग्रामीणों ने समय रहते बाइक सवार को सुरक्षित निकाला। पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से जारी तेज बारिश ने इलाके की बरसाती नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया। नदी नालों में अचानक बढ़े जलस्तर और तेज बहाव से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई। हालात खतरनाक होने के बावजूद लोग नदी के तेज बहाव के बीच नदी पार करने की कोशिश करते दिखे। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। कुछ ही देर में रास्ते खतरनाक हो जाते हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। पैदल राहगीर भी इस खतरनाक रास्ते से गुजरते दिखे। ग्रामीणों ने प्रशासन से संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने, लोगों को तेज बहाव में नदी पार करने से रोकने की अपील की। लोगों से भी जान जोखिम में ना डालने की अपील की गई।